ये मिस भारत का आज का कार्यक्रम में पोस्टर लॉन्चिंग हुई है और यह प्रोग्राम पूरे भारत स्तरीय होगा। इसमें स्टेट का झारखंड स्टेट के लिए नवंबर में प्रोग्राम होगी, जिसकी डेट अभी निर्धारित नहीं की गई है और बहुत जल्द इसकी डेट निर्धारित कर दी जाएगी। अभी हमारा प्रचार प्रसार का काम चालू होगा। इसमें वैसे प्रतिभागी भाग ले सकते हैं जो मॉडलिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहती हैं और इधर उधर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो भटक रहे हैं। उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने के उद्देश्य से हमारा मिस भारत का प्रोग्राम के तहत उन्हें एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा और वैसे बच्चियां हमारे साथ शामिल होकर के अपनी करियर बना सकती हैं जो मॉडलिंग सेक्टर में बहुत प्रयास कर रही है, मेहनत कर रही हैं, अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। उनके लिए हम लोग स्पेशली इस प्लान को लाए हैं। क्या कुछ इसमें वैसे बच्चियां भी शामिल हो सकती हैं जो गांव से भी बिलोंग कर रही हैं और अपना करियर बनाने का सपना देख रही हैं मॉडलिंग सेक्टर पे। तो ये हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से गांव तक भी प्रचार प्रसार होगा और वैसे बच्चे हमारे साथ शामिल हो सकती हैं। उनके लिए ऑनलाइन missbharataward.com वेबसाइट के तहत फॉर्म भर सकते हैं और हमारा जो ऐड चलेगा उसमें भी अपने फॉर्म भर सकती हैं, जिससे उन लोगों को हमारी टीम कॉल करेंगी और उसके बाद उनको हमारी टीम संपर्क करके फिर अपॉर्चुनिटी देगी। रांची से शुरुआत है? जी बिल्कुल, ये इंडिया का सबसे पहला शुरुआत हमारे झारखंड से हो रहा है और झारखंड में ये प्रोग्राम नवंबर में होगी। अभी पोस्टर की लॉन्चिंग हुई है। हमारा नाम सत्यजीत कुंदन है। मैं ट्रस्ट वर्ल्ड्स विनर एजुकेशन के सेक्रेटरी हूँ और फिलहाल मिस भारत प्रोग्राम में स्टार्ट किया हूँ। हमारे साथ हमारी टीम है जो मुख्य रूप से अपना सहयोग दे रहे हैं, निभा रहे हैं। और जैसे झारखंड से हैं वसीम जी हैं जो मॉडलिंग सेक्टर में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, कई बच्चों के भविष्य बनाए हैं। इनके जो स्टूडेंट्स हैं दिल्ली में, मुंबई में अच्छा प्लेटफॉर्म में हैं अभी। और हमारे साथ हॉलीवुड के भी हैं, मोनू जी हैं जो हॉलीवुड के लिए बहुत झारखंड के जितने भी कलाकार हैं उनके लिए काम किए हैं। मतलब डांसिंग सेक्टर के भी लोग हैं, सब लोग मिलकर के इस पे काम कर रहे हैं। जोहार सभी को। और मेरा नाम वसीम आलम है और मैं एम्स मॉडलिंग इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है सर कि लड़कियाँ मॉडलिंग फील्ड में बहुत इंटरेस्ट होती है क्योंकि ग्लैमर फील्ड है और लोग 90% इसमें अट्रैक्ट करते हैं। क्या स्कोप है? स्कोप बहुत है, लेकिन वही सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि सही गाइडलाइन और सही जगह पे अगर क्लिक हो तभी स्कोप नज़र आएगा। नहीं तो बहुत सारे बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, गलत वे में चले जाते हैं। और बहुत सारे आजकल आपको केसेस भी देखने को मिलते होंगे, हमेशा मीडिया पे आते रहता है, सेक्स रैकेट एंड व्हाटएवर। तो मैं पिछले 10 साल से गर्ल सेफ्टी पे काम कर रहा हूँ और अपनी कंपनी में लड़कियों को प्रोटेक्ट करता हूँ, उनको सही डायरेक्शन बताता हूँ। और मेरा मेन मोटो है कि झारखंड के जितने बच्चे इसकी पर्सनैलिटी अच्छे से इनहांस करूँ। नॉट ओनली मॉडलिंग, मैं कैबिन क्रू को भी ट्रेनिंग देता हूँ। तो मेन ओवरऑल उन बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़े, क्योंकि झारखंड के बच्चे जब नेशनल पे जाते हैं, दिल्ली मुंबई जाते हैं, तो उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और मैं 10 साल अगर इस इंडस्ट्री को दिया हूँ तो मैंने ये ऑब्जर्व किया कि झारखंड में मैंने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कराए हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो, हर जगह पे मैं नज़र आता हूँ आप लोग को। और मीडिया मेरे को हमेशा बहुत सपोर्ट की है, बहुत प्यार मिला है आप लोग से भी, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी जो मिस भारत प्रोजेक्ट आएगा, इसके लिए मैं बताऊं कि मेरा जो टारगेट है 20 अलग अलग स्टेट पे फिनाले कराने का। तो स्टार्टअप, क्योंकि मैं झारखंड से हूं तो मैं चाहता हूं कि झारखंड से स्टार्टअप करूं और इंडिया को ये बताऊं कि हमारे जो झारखंड है उसकी संस्कृति कैसे हम लोग उसको और ऊपर लेके जा सकें। अभी तक का जो प्लान है मेरा दिल्ली में फाइनल करने का, अगर झारखंड सरकार से मेरे को सपोर्ट मिलता है तो मैं चाहूँगा कि गोवा, मुंबई और दिल्ली के मॉडल्स झारखंड में, क्योंकि इसके टूरिज्म को भी हमको बढ़ावा देना है, तो वो प्लान मैं चेंज करूंगा। मैं अभी अप्रोच में लगा हुआ हूँ, काम में लगा हूँ। अगर ये हमारे लिए अगर हो जाता है कि नेशनल बड़े इवेंट्स हमारे झारखंड में होने लगे तो हमारी झारखंड की संस्कृति और निखर के ऊपर आएगी। इनसे जुड़ने का मेन मेरा रीज़न जो है, क्योंकि मैं ऑलरेडी नेशनल लेवल पे जाती हूँ और पार्टिसिपेंट्स को देखती हूँ और मैं यहाँ भी कई जगहों पे जूरी बन के जाती हूँ, वसीम जी के शो में भी रहती हूँ। तो यहाँ का जो टैलेंट रहता है या यहाँ के जो मॉडल जाके दिल्ली मुंबई में करते हैं वो शायद अदर जगह स्टेट के लोग भी नहीं कर पाते हैं। तो मेरा यहाँ मिस भारत में इंटरेस्ट और इसलिए जग गया क्योंकि ये स्टेट से सेंट्रल जा रहा है और हमारे बच्चे जो टैलेंटेड हैं लेकिन कहीं ना कहीं एक डर, एक भय से, चाहे तो उसके पेरेंट्स आगे नहीं आने देते, ये लोग वो लोग खुद आगे नहीं आना चाहते। ऑलरेडी मॉडलिंग लाइन को बहुत ही खराब माना जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई ऐसी फील्ड नहीं है जो अच्छा नहीं है या बुरा नहीं है। आप कितने अच्छे हैं और सामने वाला क्या कर रहा है इस पर निर्भर करता है। तो मिस भारत का कॉन्सेप्ट ही जो है वो एकदम अलग है। एक तो ये सिर्फ लड़कियों के लिए है जिनका फ्यूचर बहुत लंबा और बहुत ब्राइट है, उनके पास काफ़ी टाइम है अपने आप को देखने, समझने, परखने और मंजिल
लेवल तक पहुंचने के लिए। ये मैसेज नहीं है जहां बहुत कम टाइम है कि हमें घर परिवार के साथ, एक अच्छा करियर है, आप अपने स्टेट लेवल पे अपने आप को माप सकते हैं, समझ सकते हैं कि हाँ मैं टैलेंटेड हूँ या नहीं, स्टेट लेवल पे जाऊँ या नहीं। सिर्फ चले जाना और वहाँ स्ट्रगल करना, कुछ भटक जाते हैं, कुछ लौट आते हैं, कुछ डिप्रेशन में चले जाते हैं, कोई भाग जाते हैं, किनका कुछ होता है नहीं समझ आता। लेकिन यहाँ इन चीज़ों को समझा जाएगा, बताया जाएगा। ऑलरेडी कुंदन जी, वसीम जी टैलेंटेड लोग हैं, आप लोग भी जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि किस तरह से निखारते हैं। तो डेफिनेटली ही, और ये जो कॉन्सेप्ट सबसे अच्छा था कि स्टेट को के तरफ हम लोग सेंट्रल को लेके आएंगे, अलग अलग जगह के मॉडल्स को लेके यहाँ रांची झारखंड में आएंगे, झारखंड की संस्कृति को बढ़ावा देंगे। हम लोग इस पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि सबसे खूबसूरत हमारा झारखंड है और हम यहाँ इसको बढ़ावा देंगे। और मिस भारत एक दिन ऐसा प्लेटफॉर्म लोगों के लिए रहेगा जहाँ मिस फेमिना भी शायद कम पड़ जाए, यही हमारा मोटो है। थैंक यू। मेरा नाम साधना झा कुमार है और मैं स्टोरीलैंड इंडिया की चीफ एडिटर हूँ। थैंक यू आप सभी को। मेरा नाम प्रियांशु चौधरी है और मैं फेमिना मिस इंडिया की प्रतिभागी रही हूँ। साथ ही साथ लास्ट ईयर मैंने मिस ग्रैंड इंडिया की नेशनल फाइनलिस्ट थी, जिसमें मुझे मिस ब्यूटीफुल स्माइल का खिताब मिला था। और उसके साथ साथ मैं 2019 के आसपास से वसीम सर के साथ जुड़ी हूँ। बहुत समय हो चुका है, काफ़ी सारी चीज़ें उनसे सीखी है और उनके साथ शेयर किया है। काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है मिस भारत का, जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, जो सारी डिटेल्स मुझे पता चल रही है। बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके लिए ये प्लेटफॉर्म एक चांस है अपने आप को, अपने हुनर को एक मौका देने का। मैं सारी लड़कियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और मेरी तरफ से जो भी पॉसिबल हो सकेगा मैं उन लड़कियों को ट्रेनिंग देने का या किसी भी तरीके का, मैं बिल्कुल वसीम सर आपसे मिलकर इस बारे में डिस्कस करना चाहूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हमारी लड़कियों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और डेफिनेटली मैम ने जैसे बोला कि मिस फेमिना मिस इंडिया की पार्टिसिपेंट होने के नाते मैं ज़रूर चाहूँगी कि लड़कियाँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आगे बढ़े और नेशनल पैजेंट्स में जाकर जीते और देश को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करें। थैंक यू सो मच।